में 2-3 बार उन लोगों ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला भी किया। मैं अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकता, किसी को भी छोड़ सकता हूँ। इससे भी मुझे नहीं, ना तो मिलने दिया जाता है, ना ही बातचीत हो पाती है। फिलहाल वही एक रिश्ता है मेरे पास जी, नहीं तो दुनिया में कोई रिश्ता बचा नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन यदुवंशी। आज हमारे पास में एक शख्स जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके साथ में कोई प्रॉब्लम चल रही है और उसी प्रॉब्लम को अब हम जानेंगे, क्योंकि काफ़ी दिन पहले इनका फ़ोन आया था कि इनके साथ में कुछ ऐसा घटित हुआ है कि ये कुछ बताना चाहते हैं ऑन कैमरा आकर के, और आज ये हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए चलते हैं, पहले इनसे बात कर लेते हैं और इनकी प्रॉब्लम जो है वो जान लेते हैं। सर, एक्चुअल में पहले तो आप अपना नाम बताएं, आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ पे? मेरा नाम धर्मवीर सिंह है और मैं गांव झाल रेवाड़ी ज़िले का रहने वाला हूँ। जी, आपके साथ क्या प्रॉब्लम हुई? मेरे साथ प्रॉब्लम ये है सर कि मेरी शादी हुई एक्चुअली 8 साल होने वाले हैं, बट स्टार्टिंग से लेकर अब तक ससुराल वालों का फैमिली बहुत ज़्यादा इंटरफेयर रहा है और अभी 2-3 साल से सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है। बीच में 2-3 बार उन लोगों ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला भी किया। उसके बावजूद मैंने अपने परिवार को बचाने की कोशिश करी, सब कुछ ठीक करने की कोशिश करी। अभी महीने भर से मुझे दहेज के झूठे केस में फंसाने की धमकियाँ दी जा रही, बाकायदा पुलिस वालों से मुझे धमकियाँ दिलवाई जा रही हैं और उनकी तरफ से मुझे लगातार धमकियाँ मिल रही हैं। मेरी वाइफ को वहाँ पे रहते हुए ऑलमोस्ट 2-2.5 साल हो चुके हैं। उसके बावजूद मैं रेगुलरली उसको पैसे वैसे भेजता जा रहा हूँ, जो भी मेरी जिम्मेदारियाँ हैं उनको मैं रेगुलरली फॉलो कर रहा हूँ, बट उसके बावजूद भी उन्होंने मेरे ऊपर, मेरे मम्मी पापा और मेरी दोनों बहनों के ऊपर झूठी FIR करवाई हुई है, जबकि मेरी फैमिली से मेरी कोई बॉन्डिंग नहीं पिछले 5-6 साल से, मेरी शादी के बाद से ही। मतलब क्या हुआ ऐसा कि बॉन्डिंग क्यों नहीं है फैमिली से? बॉन्डिंग इसी वजह से नहीं, मेरे ससुराल वालों को बहुत ज़्यादा इंटरफेयर रहता था, जो कहीं ना कहीं मेरी फैमिली को पसंद नहीं था। बट वही बात है, उस टाइम पे मुझे भी ये चीज़ें समझ में नहीं आई थी, जो कि उनको क्यों पसंद नहीं था, आज समझ में आ रहा मुझे। उसी वजह से वो बॉन्डिंग ख़राब हुई थी मेरी फैमिली के साथ में। तो अब परिवार वालों से रिश्ते तो अच्छे हैं नहीं, अपने परिवार से भी और सामने वाले से भी? बिल्कुल नहीं। तो अब क्या है, हालात क्या हैं अब फिलहाल? हालात कुछ नहीं है, सर्वाइव कर रहा हूँ अकेले फ़िलहाल, और 3-4 महीने से जॉब वगैरह भी नहीं थी। अभी जॉब वगैरह मिली है, उसमें वो लोग रोड अटकाने शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जो भी मेरे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स थे, डिग्रीज़ वगैरह जो कुछ भी थी, वो सब उन्होंने अपने कब्ज़े में ली हुई हैं। जो मेरी पर्सनल कुछ चीज़ें होती थी वो भी उनके कब्ज़े में है, जिस वजह से ना तो मैं अच्छी जॉब कर पा रहा हूँ कहीं पे, ना ही कुछ और, बस चारों तरफ से प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ फिलहाल। तो अभी आपके ऊपर दहेज का केस लगा हुआ है? जी, 498 दहेज का केस लगा हुआ है मेरे ऊपर। और शादी को कितना साल हुए बताया आपने? 8 साल हो जाएंगे अभी 15 अप्रैल को। अच्छा, तो कितने साल तक हो सकता है दहेज का केस? मैंने मेरे लॉयर से बात करी थी, तो उन्होंने मुझे यही बोला था कि 7 साल के बाद दहेज का केस नहीं हो सकता। और दहेज के केस वाले मेरे पास सारे प्रूफ हैं जो उन्होंने मेरे साथ किया है, या भाई मैंने कभी उसको मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया हो, तो उसके लिए हैं गांव में लोग, किसी से भी वेरीफाई किया जा सकता है इस चीज़ को। और जहाँ तक दहेज वाली हो, तो मैंने तो उल्टा उनको कुछ ना कुछ दिया ही है। वो उन लोगों ने शादी में जो कुछ भी दिया था वो ऑलरेडी अपना सब कुछ उठा के ले जा चुके हैं 2 साल पहले ही। उसके अलावा मेरे नाम पे मेरी गाड़ी थी, वो जो और मेरी चीज़ें थी, ज्वेलरी वगैरह, वो सब अपना तो लेके गए, मेरा भी लेके जा चुके हैं यहाँ से। उसके बावजूद दहेज का केस है। मेरी डिग्रीज तक, यहाँ तक आधार कार्ड तक उनके पास है। अगर आपके बच्चे वगैरह हैं? मेरा एक लड़का है। वो कहाँ है? उसके साथ ही है। उससे भी मुझे नहीं, ना तो मिलने दिया जाता है, ना ही बातचीत हो पाती है। तुम तो मतलब शायद 5-6 साल महीने हो चुके हैं मुझे अपने बच्चे से, उसको देखे, उससे बात की। तो बच्चा कब से नहीं है आपके पास? 2-2.5 साल से। 2-2.5 साल से। 2-2.5 साल से बच्चा है नहीं, तो बीच में मिल लेते थे आप? हाँ, 1-2 बार मिला हूँ। अभी 4-5 महीने पहले मैं गया था, तब मिला था एक बार। उन्होंने नंबर वगैरह ब्लॉक कर रखा है, ना उससे बातचीत हो पाती है, ना ही कुछ और हो पाता है। कोई टच में नहीं होगा उससे। अभी पुलिस वालों की लगातार धमकियाँ आती हैं, उन लोगों की धमकी आती हैं कि फरीदाबाद आओ, फरीदाबाद आओ।
मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जब वो मेरे गांव में आके मुझे मारने की कोशिश कर सकते हैं तो वहाँ पे क्या मैं सेफ़ हूँ, क्या मैं वहाँ पे जा सकता हूँ? इस बारे में मेरे कोई सोनिका डांगी करके कोई मैम थी थाने से, उनका फ़ोन आया था। मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताने की कोशिश करी, बट उन्होंने कुछ सपोर्ट नहीं किया मुझे। उल्टा उन्होंने फरीदाबाद में लगता था? हाँ जी, फरीदाबाद सेक्टर 21। अच्छा। तो वो क्या कह रहे थे आपको फ़ोन करके, क्या कहा उन्होंने? मुझे यही बोला कि भौंकने की ज़रूरत नहीं है, जो बात करनी है यहाँ आके कर। फिर मैंने उनसे बोला, अगर मैडम मेरे साथ कुछ भी मिसहैपनिंग होती है तो क्या आप उसकी ज़िम्मेवारी लेते हो या मेरी सेफ्टी की ज़िम्मेवारी लेते हो? तो उन्होंने सीधा बोला, हम किसी चीज़ की कोई ज़िम्मेवारी नहीं लेते, ऐसे सब बोलते हैं, झूठी कहानियाँ मत बनाओ। अच्छा, अभी आपने कहा कि आपके ऊपर जो हमले हैं वो हो चुके हैं 2-3 बार, शायद 3 बार हमले हो चुके हैं, तो वो कहाँ पे हुए हमले? एक हमला मेरे ऊपर मेरे गांव में हुआ था 30 सितंबर 2019 को। उसकी मेरे पास फ़ोटोज़ भी पड़ी हैं, गांव में भी काफ़ी विटनेस हैं हर एक चीज़ के। और एक मेरे ऊपर हुआ था सितंबर 2020 में, सितंबर, वो डेट मुझे ध्यान नहीं। और एक अभी रिसेंटली 25 अक्टूबर 2021 को, जब मैं लास्ट टाइम वहाँ पे गया था तब। अच्छा, उस टाइम आप उनके घर पे गए थे जब हमला? उनके घर पे गया था सब कुछ सॉर्ट आउट करने के लिए कि किसी तरीके से मेरा बच्चा मेरे पास आ जाए, मेरी फैमिली बच जाए उस चीज़। लेकिन उस दिन भी मेरी सास ने, मेरे साले ने मुझ पर अटैक किया वहाँ पे बाकायदा। उस दिन बस प्लस पॉइंट मेरा ये रहा, मैं फेसबुक पे लाइव आके मैंने ये बोल दिया था, अगर मैं यहाँ पे आया हूँ, अगर मेरे साथ कुछ भी गलत होता है तो उसके ज़िम्मेवार ये होंगे। किसी ने उनको फ़ोन करके बता दिया कि इसके साथ ऐसा कुछ गलत मत करना, नहीं तो तुम लोग फंस सकते हो। इस वजह से उन्होंने मुझे वहाँ से आने दिया था। फिर मेरे घर पे उन्होंने फ़ोन किया कि इसको यहाँ से ले जाओ, ये यहाँ पे जान मरने की धमकी दे रहा है, ये वो। जबकि मेरे सास ने, मेरे साले ने मुझे वहाँ पे कुछ पिलाने की कोशिश की थी, मुझे नहीं पता क्या चीज़ थी। अच्छा, अगर हम बात करें, मामला जो वो बिगड़ा कहाँ था, किस बात से बात बिगड़ी थी? मामला वो तो मुझे भी नहीं पता एक्चुअल में बताऊं तो कहाँ से बिगड़ा था, लेकिन बाद में बहुत सारी सिचुएशन बद से बदतर होती गई थी एक्चुअलिटी बताऊं तो। लेकिन शुरुआत यहीं पे, शुरुआत कोई भी बड़ी बात हो उसकी शुरुआत एक छोटी सी चीज़ से होती है। मामला सिर्फ यहीं से बिगड़ा था कि मेरे ससुराल वालों की मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस थी। जो मेरी वाइफ हैं वो सिर्फ अपने माँ बाप के कहने में और उसकी फैमिली के कहने में चलती थी। मामले बिगड़ने की शुरुआत सिर्फ वहीं से हुई थी। तो अब तो आपके ऊपर केस भी लगा हुआ है, और अब अगर हम बात करें फ़िलहाल के दौर की, तो अब आप क्या चाहते हैं? क्योंकि आपको तो ना तो बच्चे से मिलने दिया जा रहा है, ना कोई और कुछ हो रहा है, तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं तो अभी भी अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी रहना चाहता हूँ, अगर वो लोग रहने दें तो। बीच में उन्होंने मेरे ऊपर डिवोर्स का भी प्रेशर डाला था, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया था कि मैं डिवोर्स नहीं लूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, भले आप मुझे जान से मार दो, मैं डिवोर्स नहीं लूँगा। 2-3 बार उन्होंने मेरे ऊपर प्रेशर बनाया था डिवोर्स के लिए भी। मैंने उनको यही बोला, मैं अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकता, किसी को भी छोड़ सकता हूँ, क्योंकि फ़िलहाल वही एक रिश्ता है मेरे पास। नहीं तो दुनिया में कोई रिश्ता बचा नहीं है मेरा। यही बोला था मैंने उनको। तो अपने बच्चे की कस्टडी चाहते हैं आप? जी बिल्कुल। अगर बात बिगड़ी हो तो सिर्फ वाइफ की तरफ से बिगड़ी या फिर उनके घर वालों की तरफ से बिगड़ी है बात? इन्वॉल्वमेंट तो सबकी है। मैं अकेली मेरी वाइफ को भी गलत नहीं कह सकता और घर वालों को भी गलत नहीं कह सकता, क्योंकि वो चाहे कुछ भी कहते रहे, लेकिन उसको तो अपना घर देखना चाहिए था, उसको सोचना चाहिए था उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो गलती तो फैमिली की भी है और उसकी भी है। अकेले किसी को ब्लेम करना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। तो क्या कुछ अब उनकी डिमांड क्या है आपसे? उनकी डिमांड एक बार आई थी जब मेरे फादर साहब गए थे उनसे मिलने, तो उन्होंने यही बोला था, भाई आपका जो भी घर है, जो भी खेत है, वो हमारे नाम कर दो। हमारा दिल करेगा तो हम हमारी बेटी को भेज देंगे, नहीं तो हमारे साथ रहेगी। फ़िलहाल उनकी यही डिमांड आई थी। और बीच में अभी 3-4 महीने पहले, शायद ज़्यादा टाइम हो गया, जब मैं लास्ट टाइम वहाँ पे गया था, मैंने आपको इंसिडेंट बताया था, उस टाइम पे उनकी डिमांड ये थी कि तुम यहीं पे रहोगे, हमारे साथ रहोगे, यहीं पे जॉब वगैरह करोगे, कहीं नहीं जाओगे। उनकी डिमांड ये आई थी लास्ट, अपनी फैमिली को छोड़ दोगे, यहीं पे जॉब करोगे, यहीं पे कमाओगे, यहीं पे खाओगे। लास्ट उनकी ये डिमांड आई थी मेरे पास। तो फिर आपने क्या कहा उनको? वो डिमांड क्या आपने अपने घर वालों को बताई?
नहीं, मेरे घर वाले तो मेरे अच्छे बुरे में, मेरे घर वाले सिर्फ एकदम न्यूट्रल हैं। उन्होंने मेरे को ये बोल रखा है, भाई तेरी लाइफ है, तेरे डिसीजन है, शादी का डिसीजन भी तेरा था और आगे का डिसीजन भी तेरा था, हम कुछ नहीं कह सकते इस चीज़ में, क्योंकि तूने अपनी मर्ज़ी से शादी करी है तो तू आगे के डिसीजन में अपनी मर्ज़ी से ले, हम तेरे मामलों में दखल अंदाजी ना तो हमने कभी करी ना कभी करेंगे। क्या लव मैरिज हुई थी क्या? जी, लव मैरिज हुई थी। तो अभी अगर हम बात करें तो अब उन जो घर वाले हैं आपके, बता रहे हो कि आप ससुराल वाले, तो उनके साथ में अभी आपको रहने में क्या प्रॉब्लम, अगर वो बुला रहे हैं तो क्या आपको मतलब दिक्कत अगर है तो कहाँ दिक्कत लग रही है? दिक्कत मेरे आत्मसम्मान की बात है सर। मैं घर जमाई बन के कैसे रह जाऊँ? मेरी फैमिली नहीं है, परिवार नहीं है, भाईचारा नहीं है, दोस्त नहीं है, क्या नहीं, कैसे छोड़ सकता हूँ मैं सबको? और ये चीज़ उनको भी समझनी चाहिए, उनको भी 2-2 बेटे हैं, कल को उनके सामने ऐसी डिमांड रखी जाएगी, क्या वो मान लेंगे इस डिमांड को? मुझे तो लगता नहीं कि मैं गलत हूँ इस चीज़ में। और उसके अलावा अगर उनको कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है तो बैठ के चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। मैंने 2-3 साल वेट किया सारी चीज़ें ठीक करने का, बट नहीं हुई। जब हार मान ली तब मैंने आपका सहारा लिया। अच्छा, क्या अदर कास्ट मैरिज थी या कैसे? इंटर कास्ट मैरिज? इंटर कास्ट मैरिज कुछ नहीं, वो भी राजपूत ही है, मैं भी राजपूत हूँ। इंटर कास्ट मैरिज वाला कोई सीन। तो क्या शादी के समय पे राजी थे सब? हाँ, शादी के समय पे राजी थे। बीच में 1-2 बार हुई थी प्रॉब्लम्स, बट राजी थे उस टाइम पे सब। तो दिक्कतें फेस आनी कब शुरू हुई, मतलब कितने साल पहले अगर हम बात करें तो दिक्कतें ये इस तरीके की आने लगी? 1.5-2 महीने बाद शादी के। शादी के 1.5-2 महीने के बाद में? जी बिल्कुल, शादी के 1.5-2 महीने बाद ही प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई थी, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तब मैं यूएई में सेटल्ड था, वहीं पे जॉब करता था। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा वीज़ा वगैरह वहाँ से कैंसिल हो गया था। फिर इनको पता चला भाई वहाँ से मेरी जॉब वगैरह छूट गई है, मैं इंडिया वापस आ रहा हूँ, तो उसके बाद से इन लोगों ने फिर प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट करनी शुरू कर दी थी। कहीं ना कहीं करियर ओरिएंटेड थे, कहीं ना कहीं इनको शायद ये लगता था कि हमारी बेटी फ़ॉरेन में सेटल हो जाएगी, यहाँ पे नहीं आना पड़ेगा। बट जब से मेरी जॉब वगैरह में प्रॉब्लम है तब से इनका यही सिस्टम हो गया था, जैसे मैं वहाँ से आया था उसके बाद से। तो अब किस सलाह पे और कैसे क्या करेंगे? अभी मैंने लॉयर वगैरह से भी बात कर रखी है, तो देखो अभी मेरा लॉयर मेरे को क्या एडवाइस देता है, क्योंकि रिसेंटली मेरे पास परसों ही कॉल वगैरह आई थी थाने से, कोई धमकी भरी। उसकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी मैंने करी है, मैंने अपने लॉयर को भी भेजी है। अभी लॉयर के हाथ में देखो क्या एडवाइस देते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही चलना है। अभी क्या हो सकता है? तो रिश्ते का जो ताना बाना है वो घूम रहा है कि जो लड़की के घर वाले हैं उनके साथ में मिल करके। जी बिल्कुल। और अभी आप वहाँ जाना नहीं चाहते और वो भी यहाँ आना नहीं चाहते। मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डर सिर्फ इस बात का है कि जो इंसान एक हरकत 3 बार कर सकता है वो 4थी बार भी चुकेगा नहीं। जब कोई इंसान मुझे तो आपको डर क्या है कि आपको जान से मारना चाहते हैं? बिल्कुल, मुझे पूरा डर है, क्योंकि मैंने भुगता है। और आप गांव में जाके किसी से पता कर सकते हैं इस बारे में, और मेरे पास प्रूफ भी हैं, मैंने भुगता उन चीज़ों को। तो मेरा डर गलत नहीं है इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि जो इंसान मुझे मेरे घर में घुस के नुकसान पहुंचा सकता है, तो अगर मैं उसके घर में जाता हूं तो फिर तो पूरे चांसेस हैं हर एक चीज़ के, और यहाँ पे मैं गलत भी नहीं हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रॉब्लम है वो क्या है। कुछ साल पहले मैरिज हुई, लगभग 8 साल पहले, और उसके बाद में अब जा कर के जो दहेज का केस है वो इन पर लग रहा है। तो अब आप इस पूरे के पूरे मामले को किस प्रकार से देखते हैं? पूरी बातें जो भी इन्होंने बताई हैं वो सारी बातें आप सुन चुके हैं, लेकिन अब अगर फ़िलहाल की हम बात करें तो क्या होना चाहिए ये भी अपने लॉयर से बात कर रहे हैं फ़िलहाल। लेकिन ये सारी चीज़ें कैमरे के सामने आकर के इसलिए बताना चाहते थे, कल को अगर कोई इनके साथ में कोई अनहोनी होती है, कोई हादसा होता है, तो फिर
उसका जिम्मेवार कौन होगा या फिर कैसे क्या कुछ जो पूरा मामला है वो चलेगा, क्योंकि अब तक इन पे 3 बार जो हमले हैं वो हो चुके हैं और ये कहते हैं कि इनको अपनी जान का खतरा अपने ही ससुराल वालों से है। बच्चे को इनसे लगभग 2-2.5 साल से दूर रखा गया है और अभी 6 महीने से तो बिल्कुल भी ये नहीं मिल पाए हैं एक इनका जो बच्चा है उससे। तो आप लोगों को जो भी लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, लेकिन अगर हम इनकी बात करें तो ये तो अपनी जो व्यथा जो भी है इनके साथ में वो ये बता चुके हैं। हालांकि जो दूसरा पहलू है वो अभी तक हमने जाना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें इनके बिहाफ पे तो इनका जो कहना है उससे तो आपको समझ आ गया होगा कि क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इनके पास में कुछ ऐसे जो सबूत हैं वो भी मौजूद हैं, तो क्या कुछ चीज़ें हैं वो तो आप समझ ही सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।